हालेलुया। आप शरीर में खड़े हो और मेरे को गुस्सा आएगा आप पे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो हर एक बुरी आदत को छोड़ना पड़ेगा। आमीन। आप जानते जब परमेश्वर ने शमौन को, सुनो, कुछ भी जो आप धरती पे जीतते हैं आपको ऊपर पहले जीतना पड़ता है उसे। आमीन। मैं प्रेयर कर रहा एक दिन और अपनी हीलिंग मांग रहा हूं परमेश्वर से, और परमेश्वर का एक जन मुझे कह रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें हील कर दिया। सुनो, और मेरे को कोई हीलिंग महसूस नहीं होती थी, और वो बोलता था परमेश्वर बोल रहा है कि तूने तुझे हील कर दिया, और मेरे को कुछ भी महसूस नहीं होता था। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे को पता तो लगे अगर मैं हील हुआ हूं तो। और वही चीज सेम डॉक्टर ने बोली कुछ दिनों के बाद, जो पहले महसूस नहीं होती थी। आमीन। पतरस, याकूब, यूहन्ना परमेश्वर के साथ कहां थे? पहाड़ के ऊपर। क्या हुआ वहां पे? हैं? क्या हुआ वहां पे? रूप बदला, चेहरा बदला, कपड़े बदले, और बाइबल में लिखा परमेश्वर के कपड़े उज्जवल हुए, और मूसा और एलिया परमेश्वर के साथ बात कर रहे थे। और जब परमेश्वर नीचे आए तो एक बंदा परमेश्वर के पास है, अपने बेटे को और बच्चे को लेकर बोलता है ये दुष्ट आत्मा है इसमें, कभी इसको आग में गिराती है, कभी पानी में गिराती, तेरे चेले इसे चंगा नहीं कर सके, तू चंगा कर। वो चेले क्यों नहीं निकाल सके? क्योंकि ऊपर जो एक्सपीरियंस हुआ परमेश्वर को, मूसा वाटर स्पेशलिस्ट, एलिया फायर स्पेशलिस्ट, नीचे केस आया वाटर और फायर स्पेशलिस्ट, वो खत्म था क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका था ऊपर की रेल में, ऊपर के क्षेत्र में। आमीन। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति और रीति के साथ देखते हैं। आमीन। और शारीरिक व्यक्ति और रीति के साथ देखते हैं। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ पूछो तो मेरे साथ सब नहीं रह सकते। मेरे पास छोटा सा झुंड है जो सिर्फ मेरे साथ रहता है, मैं सबके साथ नहीं रह सकता, वो क्लैश हो जाता है मेरा, क्योंकि वो शरीर में है और मैं स्पिरिट में हूं, तो मेरे को जमता नहीं। कितने समझ रहे हैं? तो मस्ट, अगर आप मेरे पास खड़े हो आप स्पिरिट में खड़े हो, नहीं तो मत खड़े हो। हालेलुया। यानी आप गवाही देके आ रहे हो तो देके आ रहे हो, देख नो, अगर आप मेरे साथ खड़े हो ना तो स्पिरिट में रहो, नहीं तो मत खड़े हो और गैर भाषा में रहो। हालेलुया। जो आसमान पे उन यीशु मसीह ने पहाड़ पे कैप्चर किया वो धरती पे आया। हाँ के ना? आपको पता, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अब्राहम अपने परिवार को, अपने देश को, अपने इस मोहल्ले को छोड़ और मेरे पीछे आ। ये आंधा आंधा अपने अपने पति जेनु चुक ले आया ना। परमेश्वर ने की क्या हैगा? सबनू की करना, पति जेनु ना कुछ लेके आना है नाल। बाइबल जो लिखा अपने पति जेनु भी चुक ले आया ना। और तब तक परमेश्वर ने अब्राहम दिया आईज नहीं खोलिया जब तक ओदा भतीजा ओदे तो अलग नहीं होया। सुनो, ओनू अलग करन दे लई फिर परमेश्वर ने ये अलाउ किया कि एदे चरवाहे आपस में झगड़ा करन। मेरे नौकर मेरे भरा दे खिलाफ नहीं बोल सकते जे मैं ओदे खिलाफ ना बोलदा होवां। पर जे तुसी अपने काम वाली दे नाल अपनी जठानी दी चुगलियां करोगे ते ओ फिर जठानी दे नौकरां दे नाल की करूगी? लड़ूगी। पर जे तुसी अपनी जठानी दी इज्जत करते होंगे, ओनू पता होगा कि नहीं ये एक दोनों एक है, ते ओदी कोई हिम्मत नहीं होगी करन दी। हाँ कि ना? इहदा मतलब
ਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ, ਔਰ ਉਹ ਵੈਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। तो उन्हें क्या तू जा, तू जिधर जाएगा जेड़ा तू पासा चूज कर, बाद च मैनू ना कहीं तुसी मैनू इत्थे भेजा सी इधरली साइड, तुसी मैनू पूरब दी साइड भेजता, उत्थे कोई चरगाह है नहीं गी, तुसी मैनू खब्बे पासे भेजता, उत्थे कोई पानी है नहीं गा, तू चुन जेड़ा वधिया इलाका लगदा चुन के चल जा। लिखा जिद्दां ही लूत गया ओदे कोलों, जे लूत दे दिल च हुंदा ते ओह कहंदा नहीं मैं तैनू छड्ड के नहीं जाना, क्योंकि वह भी रेडी सी जान। हालेलुया। मैं एक गल कह रहा, अगर तुसी धर्मी हो परमेश्वर कड्डेगा लोकां नूं तुहाडी लाइफ चों, ते जे ओ नहीं जा रहे तुसी धर्मी नहीं हो हले, और रॉन्ग लोग कड्डेगा जेड़े तुहाडे विजन कटर ने, तुहानूं माइनस करन वाले, घटाण वाले, तकसीम करन वाले, तुहाडे ते फालतू बोझ ओ कड्डेगा परमेश्वर। आमीन। और लिखा जिद्दां ही लूत गया परमेश्वर ने कहा अब्राहम हुण आया तू लाइन ते, देख हुण तू जो देखेगा मैं तेनू ओना दवांगा जिन्ना तू देखेगा, तेनू जिन्ना दिखदा देख। लूत ने देखा अपनी आईज नाल कि मौका मिल गया भाई। अब्राहम ने कहा था मौका फड़ लो बस, उन्होंने कहा था वखरे हो जाओ बस, टाइम ना लाइयो, किराए का कमरा लैके हो जाओ फटाफट। लूत ने अपनी आईज नाल देखा और बाद च किथे जाके मरिया, हो सारा घराना मरिया, ओदा वाइफ खंबा बन गई नमक दा। उस तो बाद लड़कियां दो रह गई, फिर सब तरह के पाप शुरू हुए। क्यों? क्योंकि विजन अब्राहम दे उत्ते सीगा, लूत दे ऊपर नहीं। लूत इसलिए आशीषित सीगा क्योंकि वो अब्राहम दे नाल सीगा। बस शर्मो शर्मी परमेश्वर नूं आशीषित कर रहे। हालेलुया। और बाइबल दे विच लिखिया जिद्दां ही लूत ओदी जिंदगी तो गया, परमेश्वर ने कहा हां हुण मैं तेनू ओ दूंगा जिन्नू देण लई मैं तेनू अपने कोल बुलाया। अगर तुसी नींव हैंडल नहीं करोगे, जित्थों तुसी निकले हो ओ चीज हैंडल नहीं करोगे तुसी, शैतान तुहानू मारेगा। अलग आंदे क्यों? क्योंकि तुसी अलग हो चुके हो। तुसी नहीं चाहते कि तुहाडी कोई भी नींव जित्थों तुसी निकले तुहानू इफेक्ट करे हो। अगर तुसी यीशु मसीह नूं देखो, जो परमेश्वर ने शमौन जिहड़ा सीगा, पतरस दा नाम जिहड़ा ओदे माता पिता ने दिता सीगा ओ सीगा शमौन, जिहड़ा परमेश्वर ने दिता ओ सी कैफा पतरस। शमौन दा मतलब है अविश्वासी। और जो परमेश्वर ने शमौन नूं पतरस नूं क्या सीगा, हे शमौन शैतान ने तेरे मैनू मेरे कोलों तेनू मंग लिया कि तेनू गेहूं दी नाई फट के। पतरस नूं नहीं, किन्नू? शमौन नूं। शमौन यानी ओ व्यक्ति जिहड़ा पुराना है, ओ औरत जिहड़ी पुरानी है, ओ बंदा जिहड़ा शराब पींदा सीगा। कई बारी परमेश्वर कुछ लोगों की जिंदगी चों तुहानू निकलन दे लई कहेगा, कुछ घरां चों निकलन दे लई कहेगा, क्योंकि तुहानू ब्लेस करना चाहता अलग लेके जाके। मैं जानता बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर पाते क्योंकि ये औखा काम है। कई बार अपनी फैमिली जो निकलना में कई बार औखा है, और लोग सोचते हैं कि नहीं शायद कोई बंदा ये अपने फायदे लिए दस रहा है, पर वो तब तक आशीषित नहीं होता अपनी लाइफ च। ये नहीं कि वो खाना नहीं खाएगा या रोटी नहीं खाएगा या वो कपड़े नहीं पाएगा या वो बीमार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो उस जगह ते नहीं पहुंच पाएगा जिहड़ी परमेश्वर ने उसके लिए तैयार की थी। हालेलुया। और वो एकदम कई लोग कर पाते
कई लोग प्रेयर दे नाल अपने आप ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤਾਈ ਚ ਚੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ हे ਪਤਰਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ हे ਸ਼ਮੌਨ ਆਪਣੀ ਨੀਂਵ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ ਆਮੀਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ ਆਮੀਨ बोलो बुरी आदत छड्डो आमीन जब परमेश्वर ने तेन बुलाया कल्ले नु तू अपना पति जला के क्यों तुरया तू खास मकसद है परमेश्वर दा पर वो अपने पति जी नाल जब तक रहा तब तक परमेश्वर ने कुछ दिखा नहीं सके जब निकलिया उथों परमेश्वर ने दिखाया उन्होंने आमीन परमेश्वर नवे लोग भेजेगा तेरी लाइफ च जेड़े तेनू गुना करनगे प्लस करनगे तेनू मल्टीप्लाई करनगे तेनू जमा करनगे तेरा आमीन छोटा है चर्च तेरा आमीन छोटा हल्ले भी तेनू जमा करने वाले और गुना करने वाले लोग तेरी जिंदगी दे विच आ रहे हैं हालेलुया आमीन छोटा है चर्च उच्ची आवाज बोलो हालेलुया उच्ची आवाज से बोलो आमीन फिर तो बोलो आमीन फिर तो बोलो आमीन 7 बार बोलो आमीन मैं ग्रहण करता हां उन्हां बंदियां नु हेल्पर्स नु परमेश्वर दी ब्लेसिंग नु अपनी लाइफ दे विच ऊंची आवाज से बोलो आमीन फिर तो थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच असीं मंगदे हां आमीन इसलिए परमेश्वर तैनूं बुलाया जगत दी ज्योति कह के नमक बोल के आमीन तुसी अलग किते गए हो और तुसी अपने परिवार दे अगुए ठहरोगे नमक ठहरोगे अपने लोकां दा अपने मोहल्लियां दा जड़ा जड़ा कर साडी फैमिली तो चलता आ रहा तुसी पहले होंगे उस कर्ज को तोड़न वाले आमीन तुसी फर्स्ट होंगे उस कर्ज को तोड़ के जो कुछ तुसी आत्मा दे विच पाओगे और शरीर दे विच अफेक्ट करेगा तुहानू यीशु मसीह स्पिरिट दे विच है प्रेयर दे विच है और एक आग वाले बंदे और पानी वाले बंदे और परमेश्वर दे नाल सामने आउंदा और नीचे ओही दुष्ट आत्मा दी आजादी मिलती हालेलुया जो आप गूंगिया बोलते देखते हैं लंगड़िया चलते देखते हैं बेबी देखते हैं सालों बाद एक ही है अथॉरिटीज है स्पिरिट दे उत्ते स्पिरिट जो जाती है तो फ्री होंगे हो जो काम ऑपरेशन नहीं कर सकते देखते हो हाँ हो गया किदा स्पिरिट गई क्यों स्पिरिट दे उत्ते अधिकार तुसी ले सकते हो जे तुसी आत्मा दे विच हो तां हालेलुया अपने पड़ोसी ने बोलो दूधा फल किसी काम नहीं जे नेचर ना बदली था आमीन जे स्वभाव ना बदलिया था आमीन कुछ लोगों की प्रॉब्लम बीमारी नहीं उन्होंने नेचर उसे नेचर नु चेंज कर ली परमेश्वर उन्होंने हजूरी च भेजदा और बेटर है जल्दी नेचर चेंज करनी जल्दी स्वभाव चेंज करना क्योंकि जो ब्लेसिंग लेट होंदी है वो गालां दा कारण बनती है और कई बार अविश्वास भी लेके आंदी हो अपने हाथों उठा के बोलो परमेश्वर मैनू लेट ना कर मैनू बदल पर मैनू लेट ना कर आमीन तैयार रहो क्योंकि जो मैं देख रहा अपनी स्पिरिट दे विच तुसी होंगे अपने परिवार की अगुवाई करने वाले हैं सब बोलो आमीन समझ आ रही है कि नहीं तुसी होंगे अपने परिवार की इसलिए परमेश्वर ने चुनिया तुहानू इसलिए कंडीशन तुहाडे ते रखदा है तुहानू इसलिए वो बदलना चाहता है चेंज करना चाहता है ताकि तुहाडे पूरे परिवार दे उत्ते वो काम कर सके तनु कर्ज तो तनु बीमारियां तो और श्रापां तो फ्री करके तनु खड़ा कर सके
हालेलुया। क्यों लोग बदलते हैं चर्च आके? कितना लोग चेंज हो जाते चर्च आके? क्योंकि गड्डी का जेड़ा पुर्जा जिस जगह ते लगा होना चाहिए वो उस जगह ते ही चाहिए। जे वो नहीं लगेगा तो गड्डी काम नहीं करेगी। हां कि ना? हुण जो चर्च दे विच एक बंदा आंदा और देखदा हो आके कि अच्छा क्रिश्चियन बन के मैनू अपने मां प्यो की इज्जत करनी पएगी, उन्होंने घर रखना पएगा। जे वो नहीं रखता हो तो मरदा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा टुटती है। तो उन्हें पता लगता कि नहीं मैनू ये काम करना पएगा, सस ना बना के रखनी पएगी। आमीन। फिर उन्हें पता लगता कि नहीं मैं अपने भरा दे नाल वैर नहीं रख सकता। और जो इन्हां चीज़ों को असीं बदलते हैं, चेंज करते हैं, लाइफ चेंज होंदी है और उही परमेश्वर का अनुग्रह तुहाडीआं जिंदगियां दे विच काम करना शुरू करना। इसलिए तो बुलाया परमेश्वर ने तुहानूं। इसलिए तुसीं चर्च दे विच आज कि तुसीं अपनी बैड हैबिट्स नूं छड्ड के परमेश्वर की मर्जी नूं समझ सको। बाइबल च लिखिया जिहड़ा लंबे जीना चाहता, लंबे दिन देखना चाहता, लंबा जीना चाहता है, आशीषित होना चाहता, वो अपने माता ते पिता की इज्जत करे। कहता है आज्ञा भी है ते एक प्रतिज्ञा भी है। आमीन। हालेलुया। कभी गिफ्ट दिता अपने मम्मी पापा नूं? हालेलुया। बहुत सारी ड्यूटीज जिहड़ियां करनियां बाकी हैं। इन्ने आशीषित हो कि तेरे फादर तेरे मदर रिलैक्स कर सकन। आमीन। तब समझ आएगी लाइफ की है। अच्छा बाइबल च क्यों लिखिया? इसलिए परमेश्वर ने आज्ञावां लिखिया कि तुसी अपनी लाइफ दे हर हिस्से दे विच शांति और पीस और अनुग्रह और आनंद विच जी सको। इसलिए क्यों? जो तुम वर्ड पूरा करोगे, वचन पूरा करोगे, सारा असर तुम्हारी लाइफ पे होएगा हमेशा। बाइबल च लिखिया अगर डॉक्टर ने पूछो तुसी बाइबल नासा भी जानती है बाइबल सच है। नासा भी कदी कदी आपने रिलीज कर दिया कि बाइबल च जो लिखा वो सच है। साइंटिस्ट दुनिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट कहते एक गल कि अगर एक औरत निराश रहे और कुड़कुड़ांदी रहे ओदे बेबी नहीं होता जल्दी। बाइबल च लिखा मन का जलना हड्डियों को जला देता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन का आनंद अच्छी मेडिसिन है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि चाहे फेक हंसो, सवेरे सवेरे करते ना बंदे, बुढ़े बुढ़े बंदे सारे इकट्ठे होके ही वो कद नहीं करते। तुहाडी बॉडी जो तुसीं हसदे हो, तुहाडी बॉडी जड़ी है, क्यों परमेश्वर कॉमेडियन जड़े उन्होंने लंबी उम्र दिंदा? क्यों? क्योंकि वो लोगों की ब्लेसिंग का कई कारण है। कई गल तुहानूं नहीं पता होएगा, लेकिन अब फिर गल करांगे उन्हां दे लई। गलत गंदे कॉमेडियन नहीं, गंदियां मजाक करने वाले नहीं, रियल कॉमेडियन। जॉनी लीवर एक कॉमेडियन है पर वो पास्टर भी है नाल। आमीन। किन्हां नूं मेरी गल समझ आ रही है? बाइबल च लिखा जो हन्ना अपने पति दे नाल पति नूं कहंदी सी कि मेरे बेबी क्यों नहीं, तो ओहदा पति कहंदा मैं कोई परमेश्वर थोड़ी है, परमेश्वर ने तेरी कुख बंद की, मैं की कर सकदा। और बाइबल दे विच लिखिया हन्ना रोंदी सी और खाना नहीं सी खांदी, कुड़कुड़ांदी सीगी। ओहदे जीवन च एक प्रॉब्लम सीगी, हस्बैंड नाल लड़ी जाना, कुड़कुड़ाई जाना, एक प्रॉब्लम नूं लेके टेंशन स्ट्रेस क्रिएट करे। कई लेडीज वाइफ नहीं है, वो की है? की आओ कई वाइफ्स ने किया की आओ नाइव्स, चाकू ने हो। जब तक घर छितर पनीर की रोटी ना होए अपन मजा नहीं आना। मटर पनीर नहीं, छितर पनीर, छितर भी होएगा, पनीर भी होएगा, रोटी भी होएगी। हालेलुया।
ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੰਨਾ 'ਚ ਸੇਮ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਹੰਨਾ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੰਨਾ ਨਾਈਫ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਵਰਦਾਨ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਨਾ ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਨਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਬੇਬੀ ਦਿੱਤੇ। जब तक हन्ना ने बस नहीं किया, परमेश्वर ने बस नहीं किया। आमीन। किदा परमेश्वर ने ओदे नेचर ते हिट किया, ओदे स्वभाव दे उत्ते हिट किया परमेश्वर ने। हालेलुया। ओदी नेचर, अगर चर्च आगे तेरी नेचर चेंज नहीं हुई तो फिर चर्च नहीं आते, मैनूं लगता। अगर तेरी नेचर चेंज नहीं हुई तो एक बिग बिग प्रॉब्लम है, एक बिग प्रोजेक्ट है फिर। क्योंकि चर्च आंदा पहला तक इंसिडेंट यह होगा, असर यह होगा, रिजल्ट यह होगा, तेरी नेचर चेंज होनी शुरू होएगी। लोग तुहानूं कहणगे वही बंदा है जिहड़ा यार अपने माता पिता नाल बंदी नहीं, हुण किदां है, हुण आ किदां दी फैमिली ब्लेस किदां, आ चीज किदां ब्लेस। आमीन। तुहाडे घर दा माहौल भी दसदा तुसीं स्पिरिचुअल हो। कला गैर भाषा बोलनी या कला बुलपट दे आके कुछ बोलना नहीं, तेरे माहौल दसदा तुसीं कौन हो। हालेलुया। तेरी नेचर परमेश्वर चेंज करता। लिखिया हन्ना उदास ना रही, और लिखिया परमेश्वर ने गर्भ नूं खोलिया। और साइंस भी यही कहती है, अगर तुम निराश हो, तेरा प्रेग्नेंट होना या हील होना बहुत इंपॉसिबल है। कैंसर वाले पेशेंट्स नूं पूछो, डॉक्टर की बोलते उन्होंने बी पॉजिटिव। तो जिन्ना पॉजिटिव रहोगे कैंसर उन्नी जल्दी हारेगा। हालेलुया। और वर्ड तनु पावर दिंदा, वो कल्ला तनु पॉजिटिव सोचण दे लई नहीं, बल्कि वर्ड ऑफ गॉड जिहड़ा सच्चाई है तनु बोलण दे लई कहंदा। उन्हें किते नहीं किया अगर तुम विश्वासी हो तनु मुश्किल नहीं आएगी, तुम बीमार नहीं होंगे या तनु तकलीफ नहीं होगी। एक बंदा उन्होंने कैंसर हो गया, क्रिश्चियन बंदा, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। अपने पास्टर को जाके वो ये भी अपने पास्टर को अपने मुंह नहीं कहना चाहते मेरे लिए प्रेयर करो मैनू कैंसर है, बल्कि ये कह रहे मैनू कैंसर नहीं, ताकि मेरे पास्टर को समझ आ जाए मैनू प्रॉब्लम है। तो पास्टर ने सिर ते हाथ रखा और बोलिया जिद्दां तू कहना तेनू कैंसर नहीं है, दैट्स इट, कैंसर खत्म हो गया होता। पर इत्थे लोग अज कुछ बोलते हैं, कल नू कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं। उन्होंने जिद्दां शारीरिक कंडीशन चेंज होंदी है, कन्फेशन चेंज हो जाती। और शारीरिक कंडीशन बुरी होंदी है, कन्फेशन भैड़ी हो जाती। थोड़ा फर्क पैना शुरू होए, कन्फेशन वधिया हो जाती। ऐदा नहीं। विश्वास यानी अनदेखियां चीज़ों के उत्ते विश्वास यानी बिना देखते हुए वो चीज़ां बोलनियां जिहड़ियां हले होइयां भी नहीं गियां। आमीन। बिना देखे वो चीज़ों को बोलना जिहड़े हले होइयां नहीं, क्योंकि बाइबल च लिखिया तुसीं विश्वास नाल जींदे हो, अखां दे नाल नहीं। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। तो बाय फेथ जींदे हो, बाय फेथ विश्वास दे नाल। आमीन। अब्राहम जिस तरह लिखा अलग होया लूत तो, परमेश्वर ने क्या हुन देख जो तू देखेगा मैं तेनू दवांगा। और लिखा उन्हें देखा और परमेश्वर ने क्या सारा कुछ तेरा होएगा। आमीन। बाइबल लिखा अब्राहम दी पत्नी दी मरी हुई गर्भ दी दशा, अब्राहम दा बुढ़ा शरीर, पर जो ने तारियां नू गिणिया, जो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश तारियां दे समान अनगिनत करांगा, ओदी शरीर दी कंडीशन बदल गई जो ने परमेश्वर दे वचनां उत्ते बिलीव किया। परमेश्वर कहंदा अब्राहम तेरा नाम अब्राहम नहीं होएगा, अब्राहम होएगा। सारे तेरा नाम सारे नहीं होएगा, सारा होएगा।
ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਨੇ 90 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ 90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਅਨੇਕੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਗਵਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। अब्राहम का नाम अब्राहम, अनेकों जातियों का पिता, अनेकों राजकुमारों की माता, एक दूजे नु अब्राहम ते सारा कह के पुकारन लगे। और ऐसे चीज ने जड़ा उन्होंने बाय फेथ कोई बदलाव नहीं देखा बॉडी च, पर बाय फेथ बोलना शुरू किया जो परमेश्वर ने किया, और वही होया जो उन्होंने बोलिया। ना जी पहला कुछ हो जाए फिर ही बपतिस्मा लवांगे, पहला कुछ हो जाए, पहला कुछ देख लिए। क्या देखना? लिखा होते कोड़े खान दे नाल असी चंगे हो चुके हैं, दैट्स इट। देखना की है, की देखना? आज गवाहियां दिखदियां नहीं है क्या? कोई एक गवाही थोड़ी है, हर संडे, हर वीरवार, हर दिन, हर रात जो 24 घंटे टीवी कर देना आप हूं अनुग्रह टीवी, तो रोज देखोगे, रोज कोई ना कोई बंदा लाइव लगा गवाही देना अपनी। आमीन। लिखा बाय फेथ तुसी परमेश्वर नु खुश करते हो। बीज भी कितना देने आप? बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ। और एक दिन बोलदा तुहाडा बीज तुहानू तुहाडे भरा तो अलग करदा। अलग मतलब ओ अलग नहीं, अलग मतलब अलग। आमीन। अलग मतलब अलग नजर आंदे हो तुसीं तुहाडे बीज दी वजह दे नाल, तुहाडे प्रेयर दी वजह दे नाल, तेरे रिलेशनशिप परमेश्वर दे नाल जड़ी है ओदी वजह दे नाल। हालेलुया। अपने स्वभाव नु की करो, उत्थे कुंडी फसी हुई। हालेलुया। उत्थे फसी है कुंडी। जदों ओ चेंज हुंदा है सब कुछ चेंज हो जाता है, और परमेश्वर ताकत देगा तुहानू बदलन दी। आमीन। छोटा है चर्च, आमीन। छोटा है चर्च, आमीन। छोटा ऊंचा चाहिए। हालेलुया। एक्सपीरियंस करो स्पिरिट दे विच परमेश्वर नु, फिर तुहानू मतलब नहीं होएगा तुहाडा गवांडी की करदा, तुहाडी जठानी की करदी, दरानी की, तुहानू मतलब नहीं होएगा उस चीज़ दे नाल। तुसीं परमेश्वर नाल अपना संबंध कायम करोगे, तुहानू पता होएगा मैं परमेश्वर नाल अपने रिलेशनशिप नु बना के रखना, इनू गवाना नहीं। हालेलुया। अपने हाथों को उठा बोले वचन कम करे, मैं 100 गुना फल लेके आवा। बोलो को वर्ड है लेकिन 31 दिसंबर च मैं रिलीज करांगा तेरी लाइफ दे उत्ते। पंजाब दे लई, तुहाडे लई तैयार रहो। बैठ जाओ, तारीफ करो जोर ना परमेश्वर दी। बाइबल पढ़ो अपने आप को चेंज करने दे लिए। एक रिलीजियस बुक दे वांग नहीं कि मैं 2.5 घंटे प्रभु नु देने हैं, 1 घंटा बाइबल पढ़नी और पढ़ी गए तोतियां को रट्टी गए। नो, बाइबल पढ़ो ताकि सोचो मेरी लाइफ चेंज कितना हो। आमीन। तनु ओही प्रचारक असरदार मिलणगे अपनी लाइफ दे विच ਜਿਹੜੇ बाइबल ਨੂੰ अपने लिए पढ़ते हैं, प्रचार करने लिए नहीं। क्योंकि कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं संडे पुलपट दे आन तो एक दिन पहला कि मैं सुनाना की, मैं दसना की, और उथे कोई आत्मा गल नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम बाइबल स्टडी कर रहे हो लोगों को दसन दे लिए। पर अगर बाइबल स्टडी करोगे अपने आप लिए कि परमेश्वर मैनू की कहंदा, तुहाडे कोल मैसेज हैगा फिर लंबा, तुम थक जाओगे। लोग सुनते सुनते तुम बोलते बोलते थकोगे नहीं। आमीन।